Hello friends, welcome back to our new video. I have made this video just for the sake of those students जिन्हें की मोटिवेशन की हर समय एक ज़रूरत सी महसूस होती है। मोटिवेशन वर्ड से आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं या फिर कोई काम जिसका हमारी लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल करियर के लिए कोई अटेम्प्ट करना, कोई अटेम्प्ट मारना या फिर किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसब्री से उस दिन उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जिस वजह से कि आपको एक लेवल अप मिलेगा लाइफ में कि अब आप कुछ बन गए हैं। ना सिर्फ उस चीज़ के लिए, इनफैक्ट आई मस्ट से कि लाइफ में हर एक बड़े काम के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो कई बार हम इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में जाते हैं कि यार इतनी मरतबा हमने पेपर दिया, इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वी मेड फॉर एनी पर्टिकुलर पेपर और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वी फेल्ड। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली गाइस कि एक्चुअली फेल्यूर is not only a failure, it's not a single word. Actually it's kind of experience which you have achieved through that attempt, which you can say that by following this attempt you cannot achieve this goal. फेल्यूर आपका एक एक्सपीरियंस होता है, एक एक लम्हा होता है जो कि आप कह सकते हैं कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मेहनत की जाएगी तो आप श्योर हैं इस चीज़ को लेके कि ये वो मुकाम हासिल नहीं होगा। एक्चुअली दैट इज़ फेल्यूर। उसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि आपकी मेहनत वेस्ट हो गई है, आपने जितनी तैयारी की थी उसका कोई सेंस नहीं है, आपने जो भी पढ़ाई की वो वेस्ट गई। नहीं, योर हार्ड वर्क विल पे यू वन डे, बी एश्योर्ड ऑफ दैट। आपकी मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी आपको डिच नहीं करेगी, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी एट द टाइम ऑफ नीड। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर तरह से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि तभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे ये वीडियो देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में इतने ऐसे लोग हैं, इतने ज़्यादा ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन्हें 2 पल का खाना नसीब नहीं हो रहा है। उनके लिए पढ़ाई जैसी चीज़ तो कितनी कठिन होगी, आप खुद सोच सकते हैं। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश की नहीं है, हर देश की कंडीशन है, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर कुछ भी। यू शुड फील वेरी लकी फॉर द थिंग यू आर हैविंग राइट नाउ, कि आप इतने सफिशिएंट हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ऐसी चीज़ों को एफर्ट कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर से लैपटॉप्स को एफर्ट कर सकते हैं। शुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनके मन में एक इच्छा है पढ़ने की कि काश हम पढ़ पाते, काश हमारे पास 2 वक्त का खाना होता, काश हमारे पास 2 किताबें होती जिससे हम कुछ सीख पाते हैं, हम भी उनके जैसे बन पाते जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जिनके पास अच्छा खाने को खाना होता है, खूब ढेर सारे पैसे होते हैं। कौन नहीं चाहता? इन सब चीज़ों को सोचने से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एटलीस्ट वी आर दैट मच लकी कि हम ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। जो चीज़ हमें हमारे काम के लिए पुटअप करनी है ना, दैट इज़ नथिंग बट हार्ड वर्क विथ वेरी डिटरमाइंड गोल, वेरी पैशनेट अटेम्प्ट एंड एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सोच कि हमें सिर्फ अपना करियर स्टैब्लिश करने के लिए ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। वी वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल। अब एक और सवाल आता है कि आखिर सक्सेस क्या है? क्या नोट कमाना या बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना सक्सेस है? नहीं। सक्सेसफुल आप उस दिन अपने आप को समझिए जब आप अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल को तो आप अचीव ही कर लें, और साथ में उन लोगों की मेहनत कर, उन लोगों के लिए कुछ कर सकें जो इस तरह से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। दैट वेरी डे यू विल फील दैट यू आर सक्सेसफुल। आप गरीबों के दर्द को, आप किसी असहाय के दर्द को, आप फिजिकली चैलेंज्ड इंसान के दर्द को आप समझ सकें, अपने दिल पे फील कर सकें, उस दिन आप एक इंसान बनेंगे। 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे तो कोई भी कमा सकता है। एक मजदूर भी कभी खाली पेट नहीं सोता, वो हमेशा मेहनत करके रात को कमाता है, आता है, खाता है, सोता है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल मैन
एंड अ वर्कर। हम जब भी, मैंने देखा है कि हम जब भी पेपर देते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं। एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ी फसाद का जड़ है। हाउ आई विल टेल यू, हम अगर किसी चीज़ से उम्मीद रखते हैं ना, और वो चीज़ हमारे मन का नहीं कर पाती है, या फिर हमने किसी, फॉर एग्जांपल गेट ले लेते हैं, अगर हम गेट जैसे पेपर से किसी तरह की उम्मीद करें कि इसको हम अच्छे से अपेयर होंगे, इस गेट पे पूरी मेहनत से हम हर चीज़ सेटिस्फाई करके हम इसको अच्छे से देंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये पेपर बिगड़ जाता है या किसी वजह से आप अटेम्प्ट उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसा आपकी फोरकास्टिंग थी, तो दैट क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट, दैट थिंग टेक्स यू टू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम मैन। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, एक्सपेक्टेशन। आप किसी चीज़ से उम्मीद मत कीजिए, किसी भी चीज़ की। आप सिर्फ फिजिकल चीज़ों पे भरोसा रखिए। आपने बैठ के घंटों घंटों तैयारी की है, आपने अच्छा अटेम्प्ट मारा है, आपने हार्ड वर्क किया, अपना दिन रात की मेहनत लगाई, तो आप उस चीज़ से आप एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रखिए। लेकिन पेपर कैसा आएगा, उससे कि आपसे कितने क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे, वो नहीं है आपके हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में होता है सिर्फ मेहनत करना। कितने ही हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, उनमें से कितने अच्छे, कितने लकी बच्चे हैं वो जो गरीब थे लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला, एंड दे अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस। एटलीस्ट आपके पास किताबें हैं, आपके पास हालात हैं, आपके पास, यू आर नॉट दैट पुअर कि आपके घर वाले आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऑल्दो वहाँ भी ऐसे लोगों की भी जनसंख्या है जो जिनके अंदर इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है कि उनके पास, उनके घर वाले उन्हें बहुत ही मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहती है दिमाग में कि हमने मेहनत की, हमारा रिजल्ट नहीं आया, कोई नहीं, रिजल्ट है, वो एक पेपर है, टेक इट लाइक अ सिंपल पेपर ओनली। क्या पता किस दिन आपकी मेहनत, आपकी मुकद्दर, हर चीज़ एट वंस काम करे और आप उस पार निकल जाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को मैंने बनाना चाहा जस्ट बिकॉज कि जितने भी साइकोलॉजिकल, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें आपको डिप्रेशन देती हैं, डिप्रेशन में लेके जाती हैं, उन सब के बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। ये बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली पेपर के पहले। तो दुनिया में आपको हज़ार तरह के लोग मिलेंगे, हज़ार तरह की बातें करेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दूर दूर के रिश्तेदार, कई लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो डिमोरलाइज करेंगे, आपकी मेहनत को एडमायर नहीं करेंगे। कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे, आपको सिर्फ भागना है। यू हैव टू रन विथ योर वर्क, एंड वन डे आफ्टर लॉन्ग रन आप देखोगे कि सबसे आगे हुआ। नो वन इज ahead of you. Each and every person, whether he or she is your colleague, whoever he is, whoever that person is, will be behind you only. लाइफ का एक रूल होता है कि लाइफ का क्यों, इनफैक्ट कहना चाहिए हर चीज़ का एक रूल होता है। हम मैकेनिकल्स में तो काफ़ी वी रीड इट वेरी ऑफन दैट मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये एक्चुअली हर जगह एप्लीकेबल है, नॉट ओनली इन थ्योरीज एंड बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आपने कहीं मेहनत की ना, तो उसका रिजल्ट भी बन रहा है। कितने ही लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते करते थक गए, हम मेहनत करते करते थक गए, फिर भी हमें गोल नहीं अचीव हुआ। तो नोट इट वेरी क्लियरली गाइस कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी। एक एरोप्लेन होता है, वो कितनी आसानी से उड़ता है, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, उसके पूरे प्लेन के स्ट्रक्चर में एक एक रिवेट भी इतनी इतनी एफिशिएंसी इफेक्टिवली लगाया जाता है कि फेल्यूर का चांस ही नहीं हो। दैट काइंड ऑफ एफिशिएंसी एंड दैट काइंड ऑफ प्लान्ड वर्क टेक्स अ पर्सन टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट।
वहाँ वहाँ खड़े होने के बाद आपको समझ में आएगा कि जब आप जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि आपने उस जगह को पाने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। और उस कदम पे, उस पल पे दुनिया आपके सामने झुकेगी। उस वक्त आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफ़ी होगा। कई प्रॉब्लम आती है लोगों के दिमाग में कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो पाना होता तो भाई भीड़ खड़ी है करने वालों की। आप सब तो ये सब जानते ही होंगे। हर साल टॉपर निकलता है, हर साल कितने बच्चे रिक्रूट होते हैं, हर साल प्लेसमेंट आते हैं। और इंडिया में तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीज़न इज़ कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल हो जाती है, हर चीज़ हो जाता है। तो दिमाग में ये चीज़ रखना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ टाइम और पेशेंस का वेस्ट है और कुछ नहीं। आपने सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि हम कर सकते हैं। यस आई कैन, यस वी कैन, एंड वन डे वी विल डू दैट डेफिनेटली। जब आप तैयारी, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह के भी वीडियोस डाले कि आखिर 30 डेज़ पहले और कैसे आपको तैयारी करनी है किसी भी पेपर के लिए, नॉट ओनली फॉर गेट 2017 बट फॉर ईच एंड एवरी पेपर यू नीड द सेम थिंग। Actually, what matters, what is the difference between a conqueror and a failure is the attitude. Attitude makes the difference. Trust me guys, attitude बहुत बड़ी चीज़ है। आप ओवर कॉन्फिडेंस को एटीट्यूड से मत मर्जब करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंट इज समथिंग एल्स। आपने जितना भी पढ़ा है आप उसी चीज़ को लेके एकदम पागल हो गए हैं, खुशी के मारे उड़ रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर आप पेशेंटली कोई भी चीज़ को आराम से पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग इट, मतलब आपने कोई कोई चीज़ नहीं छोड़ी है उस कॉन्सेप्ट से लेके, तो दैट इज़ एन एटीट्यूड टू बिकम अ टॉपर, एटीट्यूड टू बिकम अ कॉन्करर, एटीट्यूड टू बिकम अ किंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फोटो है, हु इज़ द मोस्ट ऑसम पर्सन टुडे, फिंगर आप देख सकते हैं, इट्स यू, डेफिनेटली यू। The reason is you are the one who is going to perform in front of the computer screen while giving the paper. आपने मेहनत की, you have faith in yourself, तो आप डेफिनेटली क्रॉस करोगे लाइन को, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने मेहनत की है, you have shown your talent there, you have shown your intelligence there. आपकी घंटों घंटों की मेहनत, आपके जितना आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, that will pay you off one day. It's a fact of this world. Nothing goes wrong, nothing goes waste. आपने अच्छा किया है तो आप अच्छा काटोगे, आपने बुरा किया है, इफ़ यू फेल टू यूटिलाइज द टाइम यू वे गिवन फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल, तो यू विल डेफिनेटली गेट फेल। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन अवॉइड योर फेल्योर, बट इफ यू हैव डिवोटेड such a huge time, such a huge part of your life studying, practicing, everything, definitely one day it will pay you off, it will pay you the best. दूसरी बात आती है टाइम देने की। तो आपको भी पता है, सबको पता है कि टाइम, समय आज से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में जाके फ़ेल हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि यार क्यों नहीं निकल रहा है, तो जस्ट दिमाग और दिल में एक चीज़ को सेट कर लीजिए कि अभी मेरा टाइम नहीं आया है, आई नीड टू गो सम मोर स्टेयर्स अप, देयर स्टिल लाइज सम मिस्टेक, सम गैप विच इज़ hiding me from my aim, my destination, from my achievement, from the place I want to stand on. It takes some time. तो घबराइए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। आपने जो पढ़ा है, डजेंट मैटर मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे मार्क्स लाने के लिए करोड़ों पेपर पड़े हैं आपके सामने, हर साल पेपर होते हैं, साल में 20-20 पेपर होते हैं। इतनी बार परफॉर्म तो एक परफॉर्मर भी नहीं करता है जितना आपको मौका मिलेगा। तो एक पेपर में अगर गड़बड़ हो जाए किसी वजह से, तो उसके चलते आप बाकी पेपरों को बिगाड़ दें, दैट्स नॉट अ फैक्ट। सीरियसली, ये बहुत ही बेकार की बात है, बहुत ही गलत बात है अगर आप ऐसी मिस्टेक कमिट करते हैं। तो पेपर का काम है होना, पेपर दीजिए, भूल जाइए, यू हैव अटेम्प्टेड दैट पेपर, दैट्स इट।
Don't take it to the heart, don't take it to the soul. What you have to take to the soul is your determination, your attitude, your hard work, your passion to become something, your passion to become a successful person. आप जब तैयारी करते हैं तो ये चीज़ भी मैंने अपने पिछली वीडियो में बताई थी कि दुनियादारी को मत सोचिए। आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट बनाया तो एकदम रिजिडली बिहेव कीजिए उस कॉन्सेप्ट के साथ, कि दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान आ जाए, अगर आपने कोई चीज़ कहीं पढ़ रखी है तो पढ़ रखी है। नेवर गिव अप एंड कीप ऑन स्माइलिंग। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन हम कभी याद नहीं रखते। इट्स नेचुरल। एक्चुअली मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ इस वक्त आपसे, वो सब नेचुरल है, होता है, इट्स वेरी कॉमन। हम हंसना भूल जाते हैं। वाई देर इज़ नीड ऑफ स्माइलिंग? लाफिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्माइलिंग। स्माइलिंग मेक्स यू कंफर्टेबल। स्माइलिंग गिव्स यू एन एटीट्यूड टू फेस द प्रॉब्लम। आप जब तक खुश नहीं होंगे ना, अंदर से खुश नहीं रहेंगे, आपके पास कोई रीज़न नहीं खुश रहने का। आप ये सोच के खुश रहिए कि एटलीस्ट आप जितने लोगों से पीछे हैं, आप उतने लोगों से तो आगे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि कितने ज़्यादा लोग हमारे पीछे होते हैं, जितना अगर आप AIR 2000 पाते हैं, AIR 3000 पाते हैं, AIR 10,000 भी पाते हैं ना, देयर स्टिल लाइज अ फैक्ट कि आप लाखों से आगे हैं। आप हर समय अपने आप को टॉपर AIR 1, AIR 2, AIR 100 से कंपेयर करके डिमोरलाइज करें और सोचे कि हम उनके जैसे मार्क्स नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं है। नहीं, you are among top 2000, 3000 or whatever your rank is. मैं कभी टॉपर बनने के लिए मना नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट कि आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप टॉपर बनिए, डेफिनेटली बनिए। इट्स योर राइट टू बिकम अ टॉपर। लेकिन अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बन पाते हैं तो डोंट डिमोरलाइज योर सेल्फ कि आप कुछ नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। यू आर नॉट अ टॉपर एंड यू आर नथिंग। देयर इज अ डिफरेंस। Yes, it's true that you are not a topper, but it doesn't mean that you are nothing. You are very much. You know many things which even topper wouldn't be knowing. फिर से वही बात कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे। हर चीज़ सिर्फ इंसान को रोकती है। अगर आपको एक चीज़ तय करके चलना है तो वो ये कि हमें सिर्फ चलना है, हमें रुकना नहीं है। वी डोंट हैव टू स्टॉप एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, at any level until unless I achieve the best, because I am the best. सुबह उठ के ना 5 बार बोलिए सीरियसली, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी। आपका दिन बना देगा वो ये लाइन। और फील करके बोलिए कि यस, आई एम द बेस्ट, टुडे आई हैव टू परफॉर्म द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ। आई विल परफॉर्म। वाई वोंट आई? बिकॉज आई हैव given a lot of time to it, for studies, for preparation of concepts, for everything, for practicing, for mock test. Why won't I succeed? No one can stop me. Today is my day. And at last, struggle, bad luck, depression, disappointment, etc., 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 will be below you, and you would be जैसा सामने एक इंसान खड़ा हुआ है। हर चीज़ आपके नीचे होगी और आप सबसे ऊपर होंगे। So with this motivational lines, actually, I would like to wish you all the very very best for each and every paper you are going to appear, because every paper requires the same thing: attitude to become the conqueror, attitude to become a king, attitude to become a person standing right in front of you, above each and every problem, struggle, bad luck, depression, everything. You will become a winner because you are the best, and say I am the best.